हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 10th का जो टॉपिक है इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ वो पढ़ेंगे। इंटॉक्सिकेंट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका ह्यूमन की हेल्थ पे बैड इफेक्ट होता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारे समाज में व्याप्त है, फैले हुए हैं, इनका सेवन करते हैं, बहुत से लोग हर जगह यूज करते हैं। आप गली गली शहर हर जगह कहीं पर भी घूमोगे तो दुकान या हर जगह पे आपको ये चीजें लटकी हुई जरूर मिल जाएगी आपको दुकानों के ऊपर। तो ये टॉक्सिकेंट सब्सटेंस होते हैं जिनका ह्यूमन हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है गुटखा। गुटखा, इस वर्ड के बारे में आपको पता होगा। गुटखे के बारे में आप देखते हो, आप आस पड़ोस की दुकानों पर गुटखा जरूर मिलता है। तो गुटखा जो खाते हैं लोग, उन लोगों का जो जबड़ा होता है वो प्रॉपरली नहीं खुल पाता है, वो बहुत ही कम खुल पाता है। गुटखा खाने से बहुत से नुकसान होते हैं, उनको मुंह का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जो लोग गुटखा खाते हैं वो हर जगह कहीं न कहीं थूकते रहते हैं। कुछ नॉर्मली खाते हैं, कुछ उसके अंदर तंबाकू मिला के खाते हैं। तो मार्केट में तरह तरह के गुटखा आते हैं जिनसे बहुत से नुकसान है, ह्यूमन हेल्थ पे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ भी समाज में भी उस आदमी की पहचान खराब होती है। अगला जो अपना आज का टॉपिक है वो है तंबाकू। एक इसमें है इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस में अल्कोहल है और एक है ओपियम। ओपियम का साइंटिफिक नेम होता है पेपेवर सोम्निफेरम। पेपर सोम्निफेरम इसका साइंटिफिक नेम होता है। सेकंड जो अपना आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है तंबाकू। तंबाकू क्या होता है? आप देखते हो अपने आस पड़ोस में लोग ऐसे हाथों में लेके करते रहते हैं। तो वो क्या होता है? तंबाकू होता है। तंबाकू का सेवन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई दांतों के ऊपर रगड़ता है, कोई मुंह में दबा के रखता है, या फिर कोई तंबाकू को गुटखे के साथ मिला के खाता है। कोई लोग जो पान होते हैं उनमें मिला के खाता है, या कोई चिलम है, हुक्का है। तो इन सभी में तंबाकू का अलग अलग तरीके से यूज होता है। तंबाकू में सबसे जो खतरनाक जो पदार्थ पाया जाता है वो निकोटीन होता है। निकोटीन होता है। तो तंबाकू खाने से भी कई तरह की बीमारियां होते हैं, मुंह का गले का कैंसर भी होता है। और ये तंबाकू आपको हर जगह मिल जाता है। इससे बहुत से नुकसान देखने को मिलते हैं। इन टॉपिक के बारे में अच्छे से आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा बुक के थ्रू। तो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटॉक्सिकेंट ह्यूमन हेल्थ है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था कौन कौन से इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ पे बैड इफेक्ट डालते हैं। अब इन टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है आज का जो डिस्कस कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक है वो इंटॉक्सिकेंट है और ह्यूमन हेल्थ पे कैसे इसका बैड इफेक्ट होता है। बहुत से पीपल होते हैं जो इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस का अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। Many people start using narcotic substance for the illusion of the pleasure, and slowly they get addicted to these substances, and they get start using the intoxicant in more amount. बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इनिशियल एज में जिनमें निकोटीन वगैरह होता है, इनिशियल स्टेज में तो इनका कम यूज करता है पर्सन, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में ये जो अमाउंट है वो उस पर्सन के लिए बढ़ता जाता है और वो हैबिचुअल हो जाता है, बैड इफेक्ट हो जाती है उसको। Every intoxicant has the harmful side effect of the human body and they make the person a permanent patient. Some of the intoxicant is a common use to the society and the harmful side effect of the given below. तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके हार्मफुल इफेक्ट उस ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़ते हैं अगर वो इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस का डेली यूज करे। ये पर्सन शुरुआती दिनों में थोड़े थोड़े यूज करते हैं, धीरे धीरे वो एक परमानेंट उनके पेशेंट बन जाते हैं, फिर उनसे छुटकारा उनके लिए पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जो मेन यूज किया जाता है, पर्सन बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहला टॉपिक अपना गुटखा। यू हैव सीन
many people in a daily life which are using a gutka. They start with in the initial stage in a less amount of the gutka, and after they consume it the more amount. So we will discuss about a gutka. It is a prepared from the betel pieces, katha, lime, synthetic scan, and thin metal seeds. Tobacco is also mixed in the some गुटखा. तो ये जो गुटखा बनाया जाता है इसमें क्या होता है, बीटल नट पीसेस, सुपारी के जो दाने होते हैं, कत्था होता है, चूना या फिर सेंट जो मसाला जो सुगंध आती है वो चीज, मेटल के छोटे छोटे स्मॉल पीसेज तंबाकू भी इसमें मिक्स किया जाता है. विद द एक्सपेंशन ऑफ द पाउच कल्चर इज अवेलेबल इन एवरी विलेज एंड मॉडलर. हर छोटे मोटे कस्बे वगैरह हर जगह दुकान पे ये आपको दिख ही जाएगा. अगर आप मार्केट में घूमने निकलोगे तो दुकान पूरी ढकी हुई आपको गुटखे से ही मिलेगी. लेडीज एंड द चिल्ड्रन आर आल्सो यूजिंग द ओपनली. यूज ऑफ द गुटखा नॉट ओनली कॉज द इकोनॉमिक लॉस बट आल्सो हार्म द फिजिकली. इससे न केवल इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे हम बार बार खाते रहे तो खाने के लिए हमें उसको खरीदना पड़ेगा, और खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए. तो वो रुपए पैसे कहाँ से आए, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम वो घर से लेकर जाएंगे, नहीं तो इधर से चोरी करेंगे. तो ये बैड हैबिट को और जन्म देती है, और इससे फिजिकली डैमेज भी होते हैं. जैसे गुटखा खाते हैं तो मुंह के कैंसर या मुंह से रिलेटेड बीमारी भी होने लग जाती है. मसल्स ऑफ द जॉ बिकम द हार्ड एंड जॉ ओवल नॉट ओपन प्रॉपर्ली. दिस इज ड्यू टू द डिजीज कॉल्ड द सबमक्कस फाइब्रोसिस. तो सबमक्कस फाइब्रोसिस एक ऐसी डिजीज होती है जो मुख्य रूप से जो मेनली होती है विच इज कंज्यूमिंग बाय द गुटखा. व्हेन द पर्सन कंज्यूम द गुटखा कंटिन्यूअसली देन द जॉ ऑफ अ पर्सन नॉट ओपन प्रॉपर्ली. सो ड्यू टू दिस सबमक्कस फाइब्रोसिस डिजीज, synthetic product present in the gutka contain many carcinogenetic substance. सिंथेटिक प्रोडक्ट जो गुटखा में प्रेजेंट होते हैं उसमें भी बहुत से कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं. तो अब हमने कहा था गुटखे में तंबाकू भी मिलाया जाता है, तो हम तंबाकू के बारे में डिस्कस करते हैं. तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक तंबाकू है. तंबाकू इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट निकोटिन टैबेकम. तो तंबाकू ऑब्टेन होता है एक प्लांट की लीव से, निकोटिन टैबेकम से, विच इज बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेंस, जो सोलेनेंस फैमिली से बिलोंग करता है. लीव्स कंटेन द 1 to 8% ऑफ द एल्केनॉइड नेम निकोटिन. इसकी लीव्स होती है जिसमें लगभग 1 से लेके 8% तक एल्केनॉइड पाया जाता है निकोटिन में. तंबाकू होता है उसमें निकोटिन पाया जाता है. तंबाकू इज यूज इन मैनी वेज. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल चूज इट द पान, बीटल लीफ जिसे पान कहते हैं, गुटखा और द लाइम. सम इनहेल ऑफ द पाउडर और यूज इट लाइक एज अ पेस्ट और रब ऑन अ टीथ एंड गम्स. तंबाकू यूज इन बीड़ी, सिगरेट, सिगार, चिलम, हुक्का और इन अदर वेज. तो तंबाकू को बहुत से तरीके से हम यूज करते हैं. कुछ हाथों पे मसल के खा रहे हैं, कुछ पान के साथ चबा रहे हैं, कुछ उसका पेस्ट बना के दांतों पे रगड़ रहे हैं, कुछ बीड़ी, सिगरेट या चिलम, हुक्का वगैरह इनमें यूज कर रहे हैं, या फिर कुछ और भी तरीके हैं इसके यूज करने के. फॉलोइंग आर द लॉस ऑफ द तंबाकू यूजेस. कुछ नुकसान है तंबाकू यूज करने के, ये जो दे रखे हैं. चेंज द माउथ, चांसेस द माउथ, टंग, थ्रोट कैंसर इंक्रीज बाय द रेगुलर यूज ऑफ द तंबाकू. अगर तंबाकू का लगातार यूज करेंगे तो मुंह का है, गले का है, इन कैंसर के चांसेस होंगे वो अधिक हो जाएंगे, कैंसर बढ़ने के चांसेस अधिक होंगे. निकोटीन प्रेजेंट इन द तंबाकू थिकन द वॉल ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू विच द ब्लड प्रेशर इन द हार्ट बीट इंक्रीज. निकोटीन प्रेजेंट होता है तंबाकू में जिससे आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो मोटी हो जाती है. वो मोटी होने के कारण जब वो मोटी हो जाएगी तो ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई या लो होता रहेगा, बार बार हार्ट बीट भी इंक्रीज होगी. तो ये इस तरह की बीमारियां भी हो जाती है. द रेट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द डेवलपमेंट द स्लो डाउन इफ द तंबाकू इज यूज्ड टू प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड. अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन
यूज करिए तंबाकू का प्रेगनेंसी के दौरान, तो एम्ब्रियो जो बनता है, डेवलपमेंट होता है उसका, वो प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पर्जन इन सिगरेट, सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड पर्जन होती है सिगरेट के धुएं में, जो डैमेज करती है रेड ब्लड सेल को एंड अफेक्ट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, और ब्लड जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है उसकी जो ब्लड को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, इससे कम हो जाती है। तो ये साइड इफेक्ट है ऑफ सिगरेट, बीड़ी एक्सेट्रा आर द सीन नॉट ओनली इन द यूजर बट आल्सो सीन पीपल सिटिंग बिसाइड द यूजर become the nicotine containing smoke in the reaches their lungs too। ये न केवल जो लोग पी रहे हैं उनको नुकसान करता है, बल्कि कोई लोग अगर इसके पास से बैठा है तो उसकी भी, वो अगर सांस ले रहा है तो सांस के थ्रू इनहेल करता है तो उस एयर के साथ में उसके लंग्स में जा रहा है, उसको डैमेज कर रहा है, नुकसान कर रहा है। दैट इज वाई लीगली स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन अ पब्लिक प्लेसेस। इसलिए लीगली बात करें तो स्मोकिंग को पब्लिक प्लेस में प्रोहिबिटेड किया जाए, रोका जाए इसको। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन द रिसीव अप्रोक्सीमेटली द 60 लाख द पीपल डाइज अल्टीमेटली एवरी ईयर्स बिकॉज ऑफ तंबाकू यूजेज। लगभग 60 लाख लोग हर साल तंबाकू के यूज से, प्रयोग करने से मरते हैं, जिनको मुंह का, गले का कैंसर हो जाता है। अभी जो लगभग एक्टिवली 50 लाख केस हमारे देश में होंगे और जिसमें से 10 लाख डाइज ड्यू टू द इनडायरेक्टली यूज करते हैं, यानी एक्टिवली जो लोग यूज कर रहे हैं सामने वो लगभग 50 लाख केस है और लगभग 10 लाख ऐसे केस है जिसमें चोरी छुपे किया जाता है। अल्कोहल अपना टॉपिक है। अल्कोहल क्या होता है? शराब, मदिरा। अल्कोहल इज मैन्युफैक्चर इन मैनी वेज बट द मेन कॉम्पोनेंट इज ऑल द इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल बहुत से तरीकों से बनता है, लेकिन इथाइल अल्कोहल इससे मुख्य रूप से होता है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है C2H5OH होता है। तो इथाइल अल्कोहल मुख्य रूप से कॉम्पोनेंट होता है अल्कोहल में। इट्स परसेंटेज इज डिफरेंट ऑफ द अल्कोहल। अलग अलग टाइप के अल्कोहल में अलग अलग परसेंटेज होते हैं इसके। द ट्रेंड ऑफ द कंज्यूमिंग अल्कोहल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इट्स साइड द इफेक्ट ऑफ द इमर्जिंग फॉलोइंग आर द हार्मफुल साइड इफेक्ट ऑफ द यूजिंग अल्कोहल। तो अल्कोहल का है जो यूज हो रहा है वो दिनों दिन लोगों में, समाज में फैलता जा रहा है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसके साइड इफेक्ट बहुत अधिक होते हैं। आप खुद अपने आस पड़ोस के एरिया में इसके साइड इफेक्ट देखते हो, इसकी दुकानें देखते हो जहां पे इसको बहुत ही खुलेआम इसको बेचा जाता है और लोग खुलेआम इसका यूज करते हैं। कुछ इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है जिससे इसको कंज्यूम नहीं किया जाए। आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल इट रीचेज द लीवर। ये लीवर में पहुंचता है थ्रू ब्लड से। लीवर कन्वर्ट एक्सेस अल्कोहल इनटू द एसिटिहाइड्रेट विच इज पॉइजनियस। लीवर ये जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं अधिक मात्रा में, उसको एसिटाहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, जो क्या होता है, पॉइजनियस होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द कंज्यूम द अल्कोहल विच रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी। तो अगर अल्कोहल कंज्यूम करेगा कोई भी पर्सन तो उसकी बॉडी का जो अफेक्टेड, बॉडी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगी अल्कोहल कंज्यूम। तो बॉडी का जो कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है, वो नहीं कर पाएगा। पर्सन चल नहीं पाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है, और उसकी जो वर्क करने की एफिशिएंसी, काम करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। प्रोबेबली द एक्सीडेंट ऑल्सो इंक्रीज। अगर वो गाड़ी चला रहा है तो एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाते हैं, अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सोच समझ की क्षमता है उसकी वो भी कम हो जाती है। कंज्यूम ऑफ अल्कोहल रिड्यूस द मेमोरी पावर। मैंने कहा था मेमोरी पावर जो क्षमता है मानसिक, वो भी कम हो जाती है। अफेक्ट द नर्व सिस्टम भी इससे बहुत अधिक प्रभावित होता है। अल्कोहल कॉज द फैटी लीवर डिजीज। अल्कोहल से बहुत सी फैटी लीवर डिजीज होती है विच हैज एन इफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, जो अफेक्ट करती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस होने में। ड्यू टू इट्स यूज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पर्सन फॉल। इससे कोई भी पर्सन है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक रूप से वो कंडीशन उस आदमी की कम हो जाती है। एंड इट्स आल्सो हर्ट द पर्सन सोशल स्टेटस, और उसका जो सोशल समाज में उसका स्टेटस है वो भी कम होता है। तो इसके साथ ही आज हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। वो टॉपिक
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही समझते हैं।